हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे। तो आज ना मैं आप सबके साथ अपनी सैटरडे वाली जो क्लीनिंग होती है, डीप क्लीनिंग मैं जो करती हूँ ना वीकली वीकली बेसिस पे, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और आज का दिन जो है वो आप सबके साथ ही शेयर करूँगी इवनिंग या आफ्टरनून तक। तो सुबह के बज रहे थे जी 7 और मैं फ़्रेश होके यहाँ अपना ब्रेकफ़ास्ट लेके आ गई हूँ। साथ में मैं ले रही हूँ यहाँ पे गर्म पानी, मतलब जो नीम गर्म पानी होता है वो, और ब्रेड, पीनट बटर और साथ में वो लड्डू। आपने अगर वो व्लॉग नहीं देखा वेट गेन का तो उसमें मैंने आपके साथ शेयर किया है। और यहाँ पूरा 45 मिनट स्पेंड करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन रूम में। ब्रेकफ़ास्ट अच्छे से एंजॉय करके ही मैं कोई भी काम जो है ना स्टार्ट करती हूँ। तब तक अपना मूड नहीं बनता ना काम करने का, बना लेना पड़ता है, इसीलिए तो थोड़ा टाइम स्पेंड करती हूँ अकेले। फिर जब मैं किचन में आ गई थी ना तो मैंने काम स्टार्ट कर दिया था और डीप क्लीनिंग करनी थी आज किचन की। और हर वीकली बेसिस पे डीप क्लीनिंग ही होती है, और वैसे भी डेली भी देखा जाए तो जब ओवर कुकिंग होती है ना तो किचन की डीप क्लीनिंग ही होती है। क्योंकि आज वीकेंड था तो इसीलिए जो किचन है ना वो मॉर्निंग क्लीन हो रहा है। अदरवाइज़ रात को जो है ना काउंटर टॉप्स वगैरह वो क्लीन कर कर ही सोते हैं। और जो वॉश बेसिन में डिशेस थे ना वो सारे मैंने वॉश कर लिए, और आधे बाहर भी थे तो वो जो है ना वो मॉम वॉश कर लेंगी। वैसे किचन की डीप क्लीनिंग करते करते और डिशेज वॉश करते करते अच्छी खासी सुबह हो गई थी, जैसे कि 1 घंटा लगभग हो गया था और सनराइज़ भी बाहर निकल के आ रहा था। तो वो मेरे चेहरे पे पड़ रही है, सामने विंडो है तो उसी का इफ़ेक्ट है। और सारा किचन और डिशेज जो है वो क्लीन करने के बाद ये रहा। और इसके बाद जो है ना मैंने किचन की ब्रूमिंग कर ली थी, और वैसे भी सारे घर की ब्रूमिंग भी करनी ही थी। तो वैसे तो हर दिन पे ना मैं वीक डेज़ पे जो होता है वो शाम को क्लीनिंग करती हूँ, चाहे वो ब्रूमिंग हो या मॉपिंग। लेकिन जब वीकेंड्स की बात आती है ना तो मैं दिन में ही करती हूँ। वैसे जॉब से पहले जब कोरोना का टाइम था, जब जॉब ही नहीं थी और बैचलर्स पढ़ रहे थे, हम यूनिवर्सिटी में थे, तो ऐसा लगता था कि हर दिन ही संडे है और हर दिन ही डीप क्लीनिंग जो है ना घर की वो करनी पड़ती थी। लेकिन अभी ये जो सारे डीप क्लीनिंग घर की होती है ना वो बस संडे सैटरडे के लिए ही रहते हैं। तो यहाँ ना ये न्यू मॉप मॉम ने बाय किया था अमेज़ॉन से, और ये मॉप ना हम दूसरी बार परचेज़ कर रहे हैं। पहले नापतोल से मॉम ने एक बार परचेज़ किया था शायद, और वो लगभग 8 साल तक चला, फिर मुझसे ना वो टूट गया। फिर मॉम ने अभी इसको ऑर्डर किया मेरे कहने पे, और इससे ही आज मैं मॉपिंग करूँगी। वैसे इसकी प्राइस जो है अराउंड 1K तक थी, और ये मीडियम साइज़ जो है ना वो साइज़ पे ये आया था, बहुत छोटा सा साइज़ है इसका। और अगर आप चाहते हैं ना तो अमेज़ॉन में इसके डिफरेंट वैराइटीज़ भी मिलते हैं, तो आप गूगल करके देख सकते हो या फिर अमेज़ॉन पे भी सर्च कर सकते हो। और इसके साथ व्हील्स आई थी, और जो ट्रॉली जैसे होते हैं जिसको हम खींच के लेकर जाते हैं वो भी इसमें एडेड था, तो वो बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन वो उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता वैसे। तो यहाँ ना मैंने वाटर ले लिया था, थोड़ा हॉट वाटर ले लिया था, और उसके साथ मैंने फ्लोर क्लीनर ऐड कर दिया था उसके साथ। तो मैं बस इसको यूज़ करूँगी। इसके साथ ना एक लॉकर आता है, तो वो खोलो तो ये अच्छे से स्पिन होता है, फिर उसको क्लोज़ भी कर सकते हो आप जब उसको स्पिन कर लेते हो। और अगर जब आप वो लॉकर क्लोज़ नहीं करते और ऐसे ही स्पिन करते हो तो फिर वो अच्छे से स्पिन भी नहीं होता। तो फिर उसको ओपन कर लेना चाहिए जब आप स्पिन करते हो, और फिर जब मॉप करते हो तो फिर उसको क्लोज़ भी कर सकते हो। तो यहाँ मैं अभी पूरा जो डाउन फ्लोर है और जो सीढ़ियाँ हैं उन सब को मैं अच्छे से मॉपिंग कर लूँगी। वैसे अगर क्लीनिंग के लिए न्यू टूल्स हो घर पे तो क्लीनिंग का मज़ा ही और रहता है। और जब आप डेली क्लीनिंग करते हो ना फिर आपको आदत सी लग जाती है, वो आपकी हॉबी भी बन जाती है, हैबिट भी बन जाती है, फिर आप उसके बगैर रह भी नहीं सकते हो। और जब आप देखते भी हो ना बिखरा बिखरा घर तो आपको चिढ़ महसूस होने लगती है ना। वैसे कमेंट करके लाज़मी बताइएगा कि कौन कौन मेरी इस बात से एग्री करता है, और मैं पढ़ कर देखूँगी और रिप्लाई भी करूँगी।
वैसे मेरी बात की जाए ना तो फिर ये मेरी हॉबी भी है, हॉबिट भी है और मेरी ड्यूटी भी है करना, तो इसलिए मैं इसको शौक़ से भी करती हूँ कभी-कभार और बोरियत से भी करती हूँ, कभी करना ना पड़े ना तो अच्छा महसूस होने लगता है, लेकिन अभी तो करना पड़ता है। एंड समटाइम्स आई थिंक कि मेड होती तो अच्छा होता। तो मैंने सारी घर की मॉपिंग, ग्रूमिंग सब कर ली थी और यहाँ पे मॉम ने मेरे लिए ब्रेकफ़ास्ट बनाया था, ओट्स मेरे लिए बनाया था और उसमें सिर्फ़ मिल्क और शुगर ओट्स ही हैं और मैंने उसके साथ ना फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स कुछ भी ऐड नहीं किए, बस ऐसे ही मैं खा रही हूँ। लेकिन जब आप ओट्स में ड्राई फ्रूट्स या फ्रूट्स ऐड करते हो या फिर चिया सीड्स जो होते हैं वो ऐड करते हो तो वो भी बहुत बेनिफिशियल है। तो यहाँ पे ना मैं सिर्फ ओट्स ही ले रही थी और अभी जो है ना ब्रेकफ़ास्ट के थोड़े ही टाइम बाद मैं थोड़ा रेस्ट कर रही थी। ऑफ़ कोर्स मैं मशीन के जैसे काम तो नहीं करूँगी ना, तो मैंने वाटरमेलन अपने लिए जो है ना वो कट कर लिए थे और ये खा लिए थे और उसके बाद डैड का ड्रेस था आयरन करने के लिए तो वो भी कर लिया था। और फिर अपनी रूम की भी हालत जो है वो थोड़ी ख़राब ही थी क्योंकि मॉम थोड़ा देर से उठी थी, तो फिर मुझे अपना रूम भी सेट करना था और बेड सेट जो है ना वो सारा करना था। वैसे ख़ैर मैं ना अपने बेड पे बहुत सारे पिलोज़ और कुशन्स बहुत रखती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, रूम की लुक अच्छी आती है उससे और मुझे दिखने में, देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए अपने बेड पे जो है ना बहुत सारे पिलोज़ और कुशन्स रखती हूँ ताकि रूम की लुक भी अच्छी आए और मुझे भी अच्छा लगे और उससे ना एक प्रिंसेस बेड वाली फ़ीलिंग आती है, तो इसलिए भी। और उसके साथ मैं मैचिंग जो बेडशीट्स होते हैं तो उसके मैचिंग कुशन्स ही खरीदती हूँ ताकि रूम से भी थोड़ा मैचिंग मिलता-जुलता हुआ हो और मुझे अच्छा लगे। और जब आपके बेड पे बहुत सारे पिल्लोज़ और कुशन्स होते हैं तो आपका बेड नीट एंड क्लीन ही अच्छा दिखता है और वो बिखरे हुए होते हैं ना तब तो वो बिल्कुल भी अनटाइडी लुक देता है और रूम भी बहुत मेसी लगता है, तो फिर इसलिए भी मुझे बेड सेट करना अच्छा लगता है एंड इससे पूरी रूम की न्यू नीट लुक आती है, तो इसलिए भी रखती हूँ। और उसके बाद ना मैं यहाँ किचन में आ गई थी अपने डैड के लिए प्रोटीन शेक बनाने के लिए। डैड जो है ना फिर वो वे प्रोटीन लेते हैं तो इसीलिए थोड़ा मिल्क को वार्म कर लेती हूँ ओवन में ही, थोड़ा उसको 40 टू 50 सेकंड्स के लिए हीट कर लेती हूँ। फिर उस पे शुगर और चॉकलेट वे प्रोटीन होता है उनका वो ऐड कर देती हूँ, फिर उसको अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। वैसे तो ना आप प्रोटीन पाउडर में शुगर ऐड नहीं करते हो, लेकिन यहाँ मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि डैड को जो है ना ये थोड़ा-सा फीका-फीका सा लगता है, तो फिर इसलिए उन्होंने कहा था, तो फिर उनके कहने पे ही मैं शुगर ऐड कर रही हूँ इस वे प्रोटीन पे। अदरवाइज़ मार्केट में और भी वैराइटीज़ होती हैं जैसे कि वनीला, स्ट्रॉबेरी और भी चॉकलेट वगैरह फ्लेवर्स में, तो उसमें अगर आपका शुगर कंटेंट ज़्यादा है तो फिर वो फीका नहीं लगता, फिर उसमें शुगर ऐड करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। सो यहाँ पे बन के रेडी हो गया है डैड का मिल्क शेक, जब वो नीचे आएँगे तो वो पी लेंगे। और यहाँ पे 1 बज रहा था लगभग, तो हम ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रहे थे और मॉम के साथ ही मैं पढ़ रही थी, तो उनकी भी जानिमाज़ मैंने यहाँ पे बिछा के रख दी। और जब नमाज़ पढ़ ली तो बाहर आ गए थे और भाई जो है ना वो कार वॉशिंग के लिए बाहर लेके गए थे, तो मैंने सोचा मौका अच्छा है और आंगन पूरा जो है ना वो क्लीन कर लेते हैं। तो फिर ये भी वीकली का काम ही होता है, वैसे कार ले जाओ या ना ले जाओ, क्लीन तो करना ही पड़ता है बाहर का जो भी एरिया है। सो ये भी जो है ना हम वाटर से क्लीन कर लेते हैं सारे ओपन एरिया को बाहर के, और ट्रीज़ जो है उसको भी वाटरिंग कर लेते हैं साथ में। तो ये भी एक काम हो जाता है वीकली का मेरा, और अगर मैं ना करूँ ना तो फिर मॉम कर लेती हैं। सो फिर ये बाहर का पूरा एरिया क्लीन करने के बाद मैं आ गई थी किचन रूम में अपना लंच रेडी करने। सो यहाँ पे मैं अपने लिए रेडी कर रही हूँ पराठा, इसको बस हीट अप कर लेना होता है। और साथ में मॉम ने बनाया था कीमा करी, फिर उसको मैंने हल्का सा डीप फ्राई कर लिया था, इससे अच्छा लगता है। सो मैंने लंच करने के बाद ना अच्छा ख़ासा रेस्ट कर लिया था और उसके बाद ना मैं मॉम के वॉशरूम में गई थी क्योंकि वहाँ मैं अपनी जो भी लॉन्ड्री करनी होती है वहाँ पे करती हूँ, और अक्सर जो कपड़े हाथ से वॉश करने होते हैं फिर वो भी वहीं कर लेती हूँ। लेकिन अभी मुझे हाथ से कुछ भी वॉश करना था नहीं, तो फिर मैंने मशीन में ही लॉन्ड्री लगा दी। फिर नीचे आकर ना मैंने अपना फ्रिज जो है वो डीप क्लीन करना था, फिर उसके जो स्लाइड्स थे वो सारे निकाल के वॉश कर लिए और अंदर का जो पूरा हिस्सा है ना वो भी वॉश कर लिया, क्लीन कर लिया था, सॉरी। सो ये सारे स्लाइड्स जो हैं उसको अच्छे से अंदर रखूँगी, और सामान भी जो बाहर निकाला हुआ था उसको भी ऑफ कोर्स अंदर रखना था। तो यहाँ पे अंडों के ट्रे में एग्स रख रही थी
वैसे मुझे ना जब तक फ्रिज भी डीप क्लीन नहीं रहता और उसके अंदर की चीज़ें अच्छी प्रॉपर सेट होकर नहीं रहती ना, मुझे वो भी सुकून नहीं आता। मुझे रहता है कि हर चीज़ जो है ना अपनी जगह पे अच्छी दिखती है, तो फिर इसलिए मैं फ्रिज की जो है ना डीप क्लीनिंग कर रही थी और उनको सारा अच्छे से सेट करके रख दिया था और साथ में बाहर से भी इसको अच्छे से क्लीन करना था। तो फिर आप कॉलिन से इसको अच्छी सी शाइन जो है ना वो दे सकते हैं। फिर एक थोड़ी चीज़ें होती हैं घर की जिनको ये स्प्रेस, लिक्विड्स और डिटर्जेंट्स की ज़रूरत होती है। तो थोड़ी चीज़ें जो है ना फिर आप आपका ख़ुद का डीआईवाई स्प्रे जो है वो यूज़ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे कॉलिन यूज़ किया था, तो ये फ्रिज जो है वो अच्छे से क्लीन कर लिया है मैंने बाहर से और अंदर से भी। और आखिर में जब आपके सारे काम टाइम पे हो जाते हैं ना, फिर आप इसी तरह से अपना मी टाइम जो है वो एन्जॉय करते हो, या फिर कोई बुक पढ़ते हो या फिर कोई मैगज़ीन पढ़ते हो, या फिर शाम की जो है ना वो कॉफ़ी या फिर चाय एन्जॉय करते हुए। लेकिन वैसे ख़ैर मुझे नहीं पीना, तो मैं यहाँ पे मैगज़ीन से ही अपना काम चला रही हूँ। तो आई होप आज का व्लॉग जो है ना वो आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ व्लॉग को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ही जाना भूलना मत। और मुझे कमेंट करके लाजमी बताना कि आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।